Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। बेगमपेट के इलाके मस्जिद आलमगिरी ईदगाह के इलाके में 90 एकड़ 17 गुंठे जमीन मौजूद थी। ये वक्फ आर्जी बताई जा रही है। इस जमीन में से 60 से 70% जमीन कब्जा हो गई है, नाजायज कब्जे कर लिए गए हैं। अब जो भी हुकूमत आती सिर्फ ड्रामे करती है और चले जाती है, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठाता। इसी को लेकर खैरुद्दीन सूफी साहब और इनके साथियों ने मिलकर एक बयान जारी किया। आइए सुनते हैं तफसीलात। इस वक्त हम गुट्टाला बेगमपेट ईदगाह मस्जिद आलमगिरी में मौजूद है और आपको हम ये बतला रहे हैं कि यहाँ पर 90 एकड़ 17 गुंठे वक्फ अराजी है और जिसमें से तकरीबन 60-70% नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। और ये कब्जे आजकल से नहीं है, जो भी हुकूमत आती है वो बहती गंगा में हाथ धोती है। साबिक़ा BRS सरकार के दौर में भी यहाँ पर बहुत सारे कब्जे हुए और अब इस वक्त कांग्रेस रेवंत रेड्डी सरकार के दौर में भी कब्जे हो रहे हैं। और यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि साबिक़ा भी हुकूमत की सरपरस्ती थी और मौजूदा रेवंत रेड्डी सरकार की हुकूमत में भी यहाँ के कब्जेदारों को हुकूमत की सरपरस्ती और उसके नुमाइंदों की सरपरस्ती हासिल है। ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर हुकूमत चाही तो ये कब्जे एक ही दिन में बर्खास्त कर सकती है। इसके हम कई मिसालें दे सकते हैं कि ओल्ड सिटी में इमादुद्दौला जो है ना तालाब के में जो बिल्डिंगा बनाए गए थे और एक जिम्मेदार शख्स की भी बिल्डिंग थी, उसको फौरी तौर पर जो ना गिरा दिया गया गैर कानूनी करार देकर। और यहाँ पर मैं एक बात की नाज़रीन को ये वजाहत करना चाहता हूँ कि आपको जो बतलाया गया है 90 एकड़ ज़मीन पे जो नाजायज़ कब्जे हुए हैं, ये पूरे के पूरे टीन शेड पे है। एक भी यहाँ पर मजबूत इमारत नहीं है। तो ये इस बात की दलील है कि जो कब्जेदार है उनको भी इस बात का एहसास है कि उनका कब्जा नाजायज़ है। तो अब यहाँ पर हुकूमत और वक्फ बोर्ड की खामोशी माना खैज़ है। आखिर इनकी खामोशी की वजह क्या है? हाँ, अब यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि कोर्ट में केस है। तो जब कोर्ट में केस चल रहा है तो नाजायज़ काबिज़ीन यहाँ पर कब्जा किस तरह कर रहे हैं और उनको जो है ना पुलिस की पुष्पनाही कैसे हासिल है? और जब यहाँ के मुकामी मुसलमान इस पर जो है ना अतराफ में टीन शेड के ज़रिए इसकी हिफाजत करना चाहते हैं तो पुलिस आकर रोक देती। ये कौन सा इंसाफ है? ये हमारी ज़मीन हमारी जायदाद की हमको हिफाजत करने का इख्तियार नहीं है और नाजायज़ कब्जों को जो है ना वहाँ पर पुष्पनाही की जा रही है। तो यहाँ पर ये बात साफ जाहिर है कि बग़ैर जो है ना हुकूमत के मदद के यहाँ पर नाजायज़ कब्जे नहीं हो सकते। अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अभी हाल ही में कुछ यहाँ पर जो है ना हुकूमत के करता धरता भी यहाँ पर आए थे, वो भी जो है ना कुछ बुलंद बांध दावे किए, लेकिन वहाँ पर नतीजा क्या निकल रहा? मेरा सवाल ये है कि नतीजा क्या निकल रहा है? अगर हुकूमत चाही तो एक दिन में नाजायज़ कब्जे ख़त्म करा सकती है, लेकिन हुकूमत चाहती नहीं। और ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर ये कहते हैं कि मुसलमानों के हमदर्द हैं, मुसलमानों का हक देंगे। अरे हक तुम क्या देते? हमारी प्रॉपर्टी हमारे हवाले करो। हमारे प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए हुकूमत मदद करे, हमारी मदद करे। हाँ, कई आज हमारे जो वक्फ का मंशा वक्फ ये होता है कि ये मस्जिद दरगाह कब्रस्तान के लिए और जो ना गरीब मुसलमानों की मदद के लिए जो है ना ये वक्फ की गई है। लेकिन यहाँ पर दौलतमंदों का गलबा है और यहाँ पर हुकूमत जो ना आंखें बंद करके बैठी हुई है। अब मैं यहाँ से हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, मैं अब आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन में हम उसको मौजू बनाएंगे। इस ज़मीन को, इस 90 एकड़ 14 गुंठे जो ज़मीन है, इसके ताल्लुक से हम हुकूमत पर जो ना हम इलेक्शन में मौजू बनाएंगे
और इसका जवाब हम हुकूमत को जमहूरी अंदाज में देंगे। हम हुकूमत को ये आगाह करते हैं, अगर आप मुसलमानों के लिए संजीदा है तो फौरी ये नाजायज़ कब्जे ख़त्म होना चाहिए और ये जायदाद मुसलमानों के हवाले होना चाहिए, ताकि मुस्तहिक़ीन को उनका हक़ मिल सके। तो ये हुकूमत का मुनसिफाना इक़दाम होगा, वरना हम यही समझेंगे कि ये भी हुकूमत हमारे साथ ज़ालिमाना रवैया अख्तियार की हुई है और इसका खुमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। हर महकमे में हर पहलू पर वो सियासत तो खेल रही है, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात यह है कि हमारी रियासत के अइम्मा मौज़ूनीन के साथ भी ये नापाक सियासी हरबे इस्तेमाल कर रही है। अब आप बोलेंगे कि नापाक हरबे कौन से हैं? तो आज से 3 महीने पहले हमारे स्टेट के नाम नेहाद एडवाइज़र साहब मोहम्मद अली शब्बीर साहब निज़ामाबाद में एक बड़ हाकी के अइम्मा मौज़ूनीन के एजाज़िए ग्रीन चैनल से जारी कर दिए जाएंगे। कार्रवाई हो चुकी है, 3 महीने हो गया। अब अभी कुछ दिन पहले हमारे मौजूदा माइनॉरिटी के मिनिस्टर साहब, ना मालूम वो कितने दिन के हैं, अब उन्होंने जो है ना एक वीडियो वायरल कर दिए कि अइम्मा मौज़ूनीन को ग्रीन चैनल से एजाज़ी जारी कर दिए हैं। आज 5 तारीख होगी। कहाँ है साहब, कहाँ है? अरे इमाम मौज़ूनों के साथ भी गंदी सियासत, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। 2 साल से हुकूमत जो है ना धोखे पे धोखा देते जा रही है। 10,000 12,000 रुपये करने का वादा किए, वो भी धोखा दिए। और ग्रीन चैनल से हम मुसलसिल नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम धरने दे रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत के कान पे जू नहीं चलती। और वक्फे से शोशा छोड़ा जा रहा है कि ग्रीन चैनल से जारी हो गए। कहाँ है, कहाँ है? और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमने इंदिरा पार्क पर हम वार्निंग दिए थे, और ये जनवरी में हम वक्फ बोर्ड में जो करने वाले हैं, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी भी चंद दिन का वक्त बाकी रह गया है। मैं हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और सीईओ साहब से ये वादे तौर पर कह देना चाहता हूँ कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आप जो है ना ये पैगाम आप हुकूमत तक पहुँचाइए और फौरी तौर पर ग्रीन चैनल से इमाम मौज़ूनों के एजाज़े जारी होना चाहिए और 10,000 12,000 का जो वादा किया गया है उसकी पाबंदी होना चाहिए। वरना हम इस जनवरी के महीने में हम क्या कदम उठाएंगे ये हुकूमत जो ना तस्वुर भी नहीं कर सकती। और उसके बाद अब आने वाले म्युनिसिपल जो इलेक्शन है उस पर हम कितना हम असरअंदाज होंगे ये तो जो ना वक्त ही बताएगा। हम अभी आगाह कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी सरकार होश में आओ और अपने किए गए वादों को पूरा करो, वरना खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।